मतलब मार्च में हम लोगों ने ये फिल्म की है मुंबई में, और ये एक पारिवारिक फिल्म है। जैसा कि अवधेश सर का देख रहे हैं आप, उसमें तो जिस टाइप की फिल्म आ रही है उस टाइप से एक पारिवारिक परिवेश की फिल्म जो पिता और पुत्री पे आधारित है, इसलिए इसका नाम मेरी परी है। और उसमें तमाम और चीज़ें हैं जो चीज़ होता है एक फिल्म में, ड्रामा, इमोशन, सारी चीज़ें हैं। और जैसा एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जाती है वैसा हम लोगों ने किया है। बहुत जल्दी आएगी, सेंसर में है फिल्म। क्या दर्शकों को बताएंगे पूरे स्टार कास्ट के बारे में बताइए, कौन कौन स्टार कास्ट? सर हैं अवधेश मिश्रा जी हैं जो पिता के रोल में है और मुख्य कलाकार के रूप में हैं, और देव सिंह हैं जिसमें जो दूसरे मेन लीड में हैं, स्मिता है, और कलाकार ज़्यादा कहाँ है इसमें? नहीं, ये तीन ही है बस। ये तीन। जी प्रदीप जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ, छोटा सा एक रोल भी किया हूँ। एक सामाजिक फिल्म है ये, तो अभी स्टार्टिंग है मेरा, आगे देखते हैं और कैसा है। तो आप एक्टिंग के क्षेत्र में सक्रिय हो? हाँ। तो कुछ सोचे हैं और क्या किस तरह का रोल क्या कुछ करना चाहेंगे? अब सनी जी जैसा कराएं, एक्टिंग तो करना है, जैसे रोल कराएं, वो एक्टिंग जो करना है वो जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। फाइनली मैं अवधेश सर से जानना चाहूँगा, सर किस प्रकार की पिक्चर होगी? मैंने आपके जो है जुगनू देखा हुआ है, जुगनू का जो बहुत अच्छा वो है, और सर भी उसमें साथ में जोड़ी है आप दोनों की। इसके अलावा बाबुल बहुत शानदार पिक्चर हुई है, दादा एक दादू आई लव यू। दादू आई लव यू, मिला जुला के एक अच्छी फिल्म कर रहे हैं, पारिवारिक फिल्म कर रहे हैं, और खास करके एक बुजुर्ग का रोल आप अदा कर रहे हैं। ये फिल्म किस प्रकार की, थोड़ा उसमें जानना चाहेंगे? तो बुजुर्ग का रोल कर रहा हूँ, मतलब बुजुर्ग हूँ नहीं ना। आपकी एक्टिंग कभी बुजुर्ग नहीं होगी, जवान रहेगी, दूसरों को इंस्पिरेशन देगी। कैरेक्टर बुजुर्ग होता है लेकिन परफॉर्मेंस जवान रहता है। मेरी परी नाम से ही है, एक पिता की परी जो होगी, परी बिटिया को ही कह सकते हैं। कोई गर्लफ्रेंड को परी तो नहीं बोलेगा, बिटिया को ही बोलेगा। तो नाम से ही जाहिर है कि एक संवेदनशील फिल्म है, पिता पुत्री के बीच के जो संवेदनशील रिश्ते होते हैं और वहाँ कहाँ कटुता आती है किसी के आ जाने से, और ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं पिता पुत्री के बीच में, और जब इस बात का एहसास होता है तो बहुत कुछ छीन चुका होता है। वही एक मोटा मोटी इसका स्टोरी लाइन है, बट अच्छी फिल्म है, इमोशन है, ड्रामा है, मिला जुला करके एक वो सिनेमा कह सकते हैं जहां आपको थोड़ा सा मनोरंजन मिलेगा, अच्छा लगेगा, खुश होइएगा, थोड़ा रोइएगा भी, थोड़ा दुखी भी हो जाएंगे। यही है सिनेमा। कुछ सिनेमा हम लोग के बीच की कहानी होती है, यही है। और जब ऐसी सिनेमा बनती है सर, पारिवारिक जब फिल्म बनती है, उसमें गाना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास करके बैकग्राउंड गाना, जो जब इमोशनल सीन आती है, बैकग्राउंड गाने जो बजते हैं तो बहुत इमोशनल। इसमें भी बहुत अच्छे गाने हैं। वो बुलाया नहीं इन्होंने शायद अमन श्लोक जी को, वो बड़े उम्दा संगीतकार हैं। मैंने उनके साथ अभी लगातार मेरे डायरेक्शन में 2 फिल्म, एक बाबुल और एक बारात और एक परिंदा किया, उसमें उन्होंने ही संगीत दिया है। बहुत ही खूबसूरत संगीत है। ये मेरी परी में भी उन्होंने ही दिया है, दादू आई लव यू में भी संगीत उन्होंने ही दिया है। तो सेंसेबल म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उन्हीं का संगीत इस फिल्म में है। कोई शक नहीं, ये गाने बहुत ही कर्णप्रिय हैं, भावुक हैं, संगीतमय गाने हैं। अच्छा है। अब तारीफ़ करना अब अपनी चीज़ों का मुझे आता नहीं है, तो तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ। बेहतर है, मतलब जो हम कर रहे हैं उस में एक और कड़ी है बेहतर। जब हमने बाबुल देखा, मैं पीवीआर में बैठा हुआ था, रत्नाकर सर ने लगाया था, जब मैंने वो देखा, एंडिंग हमको रुलाते हुए निकले हैं, एंडिंग हम जब रोते हुए निकले, इसमें भी एंडिंग क्या ऐसी होगी, या पिता या पुत्र किसी की डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर भी? एंडिंग जो है एक अलग कुछ होगी? अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे तो बताऊंगा, लेकिन मेरी फिल्मों में एक कोशिश तो होती है कि मैं अंत बहुत मार्मिक होने चाहिए। और बाबुल भी बनाया था तो सिर्फ इसलिए कि लोग रोए, और वो मैं सक्सेस हो गया कि लोग रोते हुए बाहर निकले। भले ही बाद में बोले यार इतना नहीं रुलाना चाहिए, बट वो रुलाने के लिए बनाया था। और
इमोशन जो होता है ना, इमोशन में बहुत सारे रंग होते हैं जो अमूमन क्रोध में नहीं हो पाता है या प्यार में नहीं हो पाता है। भावना में बहुत रंग होते हैं और इमोशन से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे ख्याल से जो आपको पूरी तरह बांध दे, आपको भटकने नहीं दे। तो मेरा तवज्जो रहता है इमोशन पे, इसमें भी बेइंतहा इमोशन है। तो ये यहाँ भी आपको वो उम्मीद देखने को मिलेगा इमोशन। मैं सनी जी वापस आप पे ही आऊँगा क्योंकि मैं अच्छे तरह से जानता हूँ सर, अच्छे एक्टर हैं, निर्देशक भी होता है, पर कला की अच्छी जानकारी है। कितना कुछ आपने इनसे इस पिक्चर के लिए लिया, कुछ सहयोग मिला? क्योंकि एक फिल्म मैंने इनके साथ किया था 2 साल पहले जिसका नाम है प्रवाह। वो लॉकडाउन के कारण कुछ टेक्निकल कारण वो भी आने वाली है। तो उस समय हम लोगों की पहली मुलाकात थी, पहली फिल्म थी और बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा, समझ में आया और उसी कैटेगरी की, उसी श्रेणी की फिल्म ये मेरी परी स्टोरी मेरे पास आई। तो मुझे लगा कि उस कैरेक्टर को जिंदा से शरीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। मैं देव जी के पास आऊँगा। मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपके कैरेक्टर ज़्यादा करके नेगेटिव मुझे दिखाई देते हैं, इसमें क्या है? एक अच्छा पति बने या एक खराब वाले बने? अच्छा पति और ख़राब पति तो देखेंगे तो पता चलेगा। खैर, लेकिन मेरी हीरोइन के साथ ही शादी होती है और मैं शादी करता हूँ उसके साथ। और सबसे बड़ी बात कि फिल्म की कहानी जो है वो बाप और बेटी की कहानी है। बेसिकली आजकल के बच्चे जो है बाप का कम सुनते हैं और हमेशा माँ बाप बच्चों के अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन कुछ जनरेशन्स गैप हो गया है या कुछ पढ़ाई की ऐसी चीज़ें हो गई या सोशल मीडिया का ये बच्चों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बाप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और वो बेहतर समझते हैं अपने आप को। तो ये ताना बुना है मेरे साथ, मैं हीरोइन के साथ मेरा लव कनेक्शन है। तो ये कहानी है और पॉजिटिव रोल ही है, थोड़ा ग्रे शेड है बट पॉजिटिव भी है। तो दोनों चीज़ें हैं मिक्सअप है। मैं सर से भी जानना चाहूँगा, मैंने पोस्टर में देखा है सर, आपका किस तरह का इसमें क्या रोल्स होगा, क्या विशेष दे रहे हैं? नहीं, अय्याज इस फिल्म में है नहीं। विशेष दे मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन चूँकि सनी जी से काफ़ी पुरानी पहचान है और हमारे अवधेश भी आए हैं, देव हैं, तो जो पूरी टीम है ये काफ़ी मतलब हमारी क्लोज है और आने वाले प्रोजेक्ट में है। हैंडसम विलन है सर ये। बिल्कुल तो इन्विटेशन मिला था तो जाहिर सी बात है मैं उस फिल्म में रहूँ या ना रहूँ, अपने चाहने वालों के लिए, अपने पहले जो इन्होंने बोला वो तो सुनो, हैंडसम विलन हो तुम, मतलब तेरे अलावा हम लोग हैंडसम इनको दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं है, नहीं, उनका कहने का मतलब इनको हीरो होना चाहिए था, वो हैंडसम विलेन बना दें। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक्टिंग पे बिलीव करता हूँ, काम पे बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दर्शक पसंद करे, हमारे सबसे बड़ी वो चीज़ है। आप लोग पसंद करें वो बड़ी चीज़ होती है, नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता। ये हम दायरे में बांधते हैं, इंडस्ट्री दायरे में मानती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। और आज तो ये दायरा और खुल गया है, पहले ये तो कुछ सीमित भी था जब हम लोग बचपन में थे, अभी तो ये ओपन हो गया। वही एक्टर अभी देख रहा हूँ कि विलन कर रहा है, वही एक्टर देख रहा है दूसरी फिल्म में जो है हीरो कर रहा है, तो वो मापदंड नहीं रह गया है। हाँ, थोड़ा सा ये जो सीमाएं हैं ये जो है हमारे इंडस्ट्री में थोड़ी सी भी ये है, ये ओपन नहीं हो पा रही, ये भी खुल जानी चाहिए। कौन सी सीमा? ये मतलब एक्टिंग बंदा हो कि विलेन को विलेन नहीं करना। विलन को विलन नहीं क्यों? करना। मैं तो विलन हूँ, मैंने नहीं, ठीक है, यही अभी आप हीरो नहीं कर रहे हो, अभी आप बाप कर रहे हो, तो वो हीरो क्या होता है पहले? सीमाएं आपने ही तो हीरो क्या होता हीरो है? क्या होता हाँ, है? हीरो जो होता है ना फिल्म जो का समाज को सही निर्देश दे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो वो आप जो है ना ये शाब्दिक है, लेकिन वास्तविक जो क्या है, एक शाब्दिक होता है, एक वास्तविक होता है। वास्तविक में हीरो वही है, कौन भैया, जो फिल्म में गाना गा रहा है, फिल्म में एक्शन कर रहा है, वही हीरो जो वास्तविक है। आप anyway, अभी विषय भटक जाएगा। अभी हम लोगों ने एक फिल्म की है, उसमें पॉजिटिव रोल में, मैं नेगेटिव रोल में। बताइए, अभी सामने तुम्हारे उदाहरण। वही कह रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैं हीरो नहीं कह रहा हूँ। तो हमारे एक मानक बांधे कि ये हीरो नहीं हो सकते, तो वो जो चीज़ें हैं वो दायरे टूटने चाहिए, स्टोरियों में, कहानियों में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए, आ रहे हैं। तो ये तुम्हारे अंदर की कुंठा है या? नहीं, मेरे अंदर कुंठा नहीं है, नहीं मेरे अंदर कुंठा नहीं है। आज मैं, अल्लाह का शुक्र है, आज मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। एक आप लोगों की वजह से, ईश्वर विलन में खुश हो? मैं खुश हूँ, अपने काम से खुश हूँ। सॉरी, मैं आपकी भूमिका थोड़ी देर के लिए। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि मतलब इंडस्ट्री में है ना, सभी के लिए बात कर रहा हूँ, न कि मैं सिर्फ अपने लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी इन्होंने तुम्हें हैंडसम बोला, तुम इस बात से कुंठित हो गए कि हीरो नहीं हो, नहीं विलन बन के आया था। अभी क्या, अभी अब सोचिए कभी ऐसा हो तो 15 साल बाद कैसा रहा, नहीं देखो, पीछे कैसा रहा हूँ। तुम्हारा एक तुम्हारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि तुम 15 साल बाद हीरो नहीं रहेंगे। जो हीरो तेरे साथ है वो 15 साल बाद हीरो बन के नहीं रहेंगे,
लेकिन तू हमेशा विलन बन सकता है, हमेशा किरदार बेहतर नहीं बन सकता है, तो तुमको खुश होना चाहिए। बस हैंडसम बने रहो अंत में। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मर्यादाएं नहीं रहनी चाहिए कि भाई ये विलन है ये हीरो। हमारे कहने का मतलब स्टोरी के हिसाब से वो परिवर्तन होना चाहिए। हमारा कहने का सेंस ये था। बाकी अपने ऊपर नहीं बोला कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं विलन हूँ। आई एम हैप्पी। देखिए हमारे जो है महेश आचार्य जी कितने खूबसूरत है, ये भी हीरो हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो है मेरी परी फिल्म के पूरी टीम को मेरी तरफ से, आज खान की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर कर ले, अल्लाह करे कि जिस शिद्दत से, जिस मन से इस फिल्म को बनाया गया है, फिल्म को ऑडियंस हमारी आवाम पसंद है। मैं यहाँ से कहने मतलब यही था कि किसी भी कलाकार को एक इमेज में बंद के नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये कलाकार तय करेगा कि लोग तय करेंगे? कलाकार तय करेगा। हाँ, तो फिर लोगों को क्यों दोष देने? नहीं, मैं तो ऑडियंस के लिए किसी, मैं तो मेरी लाइन बोलूँगा, मैं कलाकार हूँ तो मेरी सोच है कि एक कलाकार को एक इमेज में बंद करना चाहिए। जब खुद किरदार करना चाहिए। ये कलाकार ही करेगा तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। कलाकार नहीं करता, मैंने किया। कलाकार नहीं करता, मैंने किया। दायरे में बांधती है हमारी जो है। नहीं, आप पहले कोशिश तो करो सर। नहीं, कोशिश करो। मैं जब कोशिश करोगे फिर वो दूसरी कहानी चलने लगेगी। कुछ नहीं होता है। सर हमारे यहाँ सर पे आना चाहूँगा कि मैं मान रहा हूँ कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपने विलन का रोल एक शानदार किया, लोग पसंद करते हैं, आज भी पसंद करते हैं। जब आप ये कैरेक्टर दादा का, जैसे मैं बाबू की बात कर रहा हूँ, दादू आइला की बात कर रहा हूँ, जुगनू की बात कर रहा हूँ, और ये भी आ रहा है, तो ये शानदार कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। लोग सराह रहे हैं कि आपके इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बदला हुआ अवधेश मिश्रा इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी तक चलो थोड़ी बातें मस्ती की चल रही थी। सच तो यह है कि हम लोगों से उम्मीद जब तक करेंगे तब तक निराशा हाथ लगेगी। उम्मीद हमें खुद से करनी चाहिए, बदलाव खुद में करना चाहिए। हम लोगों को बदलने के पीछे क्यों पड़े? और मैंने ये किया है। मैं जब हार्डकोर विलन था, जब मतलब विलन मीन्स अवधेश मिश्रा नाम होता था, उस वक्त मैं एज एन एक्टर सैचुरेशन लेवल पे चला गया। मुझे लगा कि एक ही तरह का किरदार, वही ठाकुर, वही बाहुबली, वही क्रिमिनल्स, जो विलन की पद्धतियां हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में रही हैं कि इस तरह के विलन्स होते हैं। उब गया था, खुद से उब गया। खुद की शक्ल बड़ी गंदी लगने लगी कि एक ही जैसी शक्ल है। तो तोड़ा मैंने खुद को ही। वो मेरी पहली फिल्म मेहंदी लगा के रखना, जो खेसारी जी मेरे बेटे थे और मैं फादर था, पिता पुत्र की, मुझे लगता है बहुत अच्छी कहानी थी वो, और हिट पिक्चर है। तो मैंने खुद को बदला। मुझे लोग नहीं बदलने का अवसर दिए कि तुम बदलो, तुम आ जाओ, विलन क्यों कर रहे हो, छोड़ो। ये मुझे लगा कि अब नहीं करना चाहिए। रिस्क लिया, डर भी लग रहा था कि शायद लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने जितना विलन में एक्सेप्ट किया उससे ज़्यादा ही इसमें मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया। एक उम्मीदें बढ़ी, फिर संघर्ष। इस तरह से कई फिल्में करते करते अब लगा कि अब हो गया, अब वही एक ही फादर और सन की कहानी बन रही है। तो मैंने खुद को, लॉकडाउन आया, हमारे साथी लोग मिल गए और निकल पड़े जुगनू बनाने। एक फ़न के लिए निकले थे और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सिनेमा बना दिया और वो कमर्शियल, उसका एक अच्छा मुकाम मिला, कॉन्फिडेंस आया। आप एक कदम चलेंगे ना, तभी मुझे लगता है कि हम आज के डेट में किसी को बदलने के चक्कर में या किसी से कोई उम्मीद को लेकर के हम अपने आप को नहीं एक क्षण के लिए छोड़ते हैं। खुद से उम्मीदें करो, उसका निवारण भी खुद में करो, समस्या भी खुद से ढूंढो, समाधान भी खुद ही करो। बदलो भी तो खुद को बदलो, दूसरे से किसी बदलाव की उम्मीद मत करो। तो शायद ईश्वर हमारे इस बदलते सोच और बदलते रूप को साथ देते हैं और हमारे पूरे आसपास के माहौल को बदलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे इस बात पे बिलीव है। मैं कभी किसी पे शिकायत नहीं थोपता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, ना ही बहुतों को देखता हूँ, ना ही मेरा कोई कॉम्पिटिटर है सिवाय मेरे खुद के। इसको अहंकार नहीं है, इसको एक आत्मविश्वास है और ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो भी एक मुझे सहयोग है वही होता है और चलते आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं देव जी से जानना चाहूँगा, मैंने बाबुल देखा जहाँ ये पिताजी रोल कर रहे थे, जुगनू में पिताजी हैं, आप उनके सहयोगी। इस पिक्चर में भी आप किस प्रकार की बॉन्डिंग शेयर करते हैं सर के साथ? इस फिल्म में भैया के साथ बहुत सीन्स नहीं है, बस एक ही सीन है। लेकिन बॉन्डिंग के मसले में ये होता है कि जब ये किरदार लिखते भी हैं या कुछ जब हम इनके साथ परफॉर्म भी करते हैं, तो उस समय जब सीन्स करते हैं तो इनके साथ सिर्फ वो किरदार को ही लेके चर्चाएं होती है और वो समय होता है
कि कितना अच्छा करना है, कितना बेहतर करना है। वो एक ही चीज़ होती है कि बहुत बेहतर अच्छा जो सब में वो इसमें नहीं होना चाहिए, सब वो होता है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। और इस फिल्म में एक ही सीन था इनके साथ जहाँ मैं ये बोलता मैं नहीं बोलता, बहुत प्यारा सीन था। तो इनके साथ हमेशा काम करने का ये है कि आपको अपने साथ चारों सब कुछ खोल कर रखना पड़ता है। कई जगह होता है कि हम बहुत इजीली काम कर लेते हैं, कई जगह होता है कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, पिछले से भी बेहतर करना है, आपको क्या इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इनके साथ हमेशा बढ़िया काम करने को मिलता है और काम करने में बहुत थोड़ा डर भी रहता है कि कोई गलती हमसे ना हो जाए, क्योंकि बेहतर करने के लिए एक अच्छा जब टीचर अच्छा होता है ना तो स्टूडेंट सब सतर्क होते हैं। टीचर नहीं, हम तो आज के डेट में मतलब सबसे जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं। मैं मेरे से ज़्यादा भी कोई स्टूडेंट्स का धर्म नहीं निभा रहा देव। नहीं, डायरेक्टर नहीं, जब डायरेक्टर मैं होता है तो तो टीचर भी सही है। समाज से भी, माहौल से भी, आसपास के लोगों से भी सबसे सीखता हूँ। और मुझे लगता है सर, जो सिनेमा से प्रेम कर लेगा ना उसके लिए सब कुछ आसान है। सिनेमा को केवल व्यवसाय बना करके अगर रखेंगे और उसके प्रति प्रेम भाव नहीं रखेंगे तो हम बहुत दिन तक अपने आप को भी उस झूठे बहाने में नहीं टिका के रख पाएंगे। सिनेमा को प्रेम करो, और मेरे पास सिवाय उस प्रेम के शायद और उस मजबूती के कुछ है भी नहीं। कुछ और ऑप्शन होता तो सोचता है एक ही ऑप्शन है, मजबूर भी हूँ कि वही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी बेटी का रोल जिन्होंने किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। वो यहाँ थी तो किस प्रकार की उनकी एक्टिंग है, क्या कुछ है उनके किरदार? स्मिता नाम है उनका, वो इस फिल्म में कलाकारा है, नहीं है वो शायद कलकत्ता में है। थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के बारे में सर। वो उनका डबल रोल है वो, और अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने। मेरी पत्नी भी बनी है थोड़ी देर के लिए। मेरी बेटी भी बनी है जब पत्नी दुनिया से चली जाती है तो बहुत अच्छी कलाकारा है, सेंसेबल है, गुड लुकिंग है, खूबसूरत हैं। बस यही बता सकता हूँ, अभी है नहीं तो मैं उनकी बातें क्या करूँ मैं। ठीक है सर। सनी सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब फाइनली जो है पिक्चर जो है आई हुई है, पोस्टर आ चुका है, लोकेशन जरा बताएंगे कि कहाँ ये शूट हुई? ये यहाँ विरार से नियरेस्ट एक जगह है सफाले के पास, पारगांव। वहाँ पे काफ़ी फार्म हाउस और सारे एरिया हैं। तो लोकेशन हमारे स्टोरी के अनुसार वहाँ हमें मिला था और वहीं पे ये पूरी फिल्म शूट की। तो सर के साथ पहले भी एक फिल्म की, अवधेश सर के साथ पहले भी फिल्म की, ये फिल्म करें और भी कोई प्रोजेक्ट है आप? मैं 2 फिल्में और करने जा रहा हूँ और इनके हीरो ले रहे हैं कि नहीं, इनके इनके निर्देशन में करना चाहता हूँ। निर्देशन में मैं इनके डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। क्योंकि अनुभव के मामले में सर आप समझ सकते हैं, बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो मुझे कहीं से ये लगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीक़े से 100% मैं इनके निर्देशन में ही दे पाऊँगा। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा भी, आप एक्टर थे, मैं इतना जानता हूँ कि जब कोई एक्टर हैं थे नहीं मतलब नहीं एक्टर है, मैं अब एक और ये वाला जब कोई व्यक्ति किसी और फील्ड में जाता है लोग नाराज होते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं करे। आप जब डायरेक्टर वाले फील्ड में आए, डायरेक्शन वाली लाइन में आए, तो ऐसा कुछ हुआ कि आपसे लोग कटने लगे? देखिए, फील्ड तो एक ही है, सिनेमा, मैदान वही है हमारा। हमने अपना पोस्ट बदल दिया है और वो पोस्ट हमने बदले, शायद हालात ने बदलाव लाया ये क्या। और लोग हमसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला गया कि लोग हमसे कितना कट जाते हैं। हम डायरेक्टर बने, बहुत लोगों का आपत्ति हो सकती है कि साथ वाले लोग अगर डायरेक्टर बन जाए तो हमारे यहाँ खुशियाँ कम और विपत्तियाँ ज़्यादा लोग अपने ऊपर ले आते हैं बेवजह के। कहते वो ये कर रहा है और उसको थोड़ा सा अगर उसकी तारीफ़ हो जाए तो और भी तकलीफ़ें होती हैं। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई, मेरे कदम थोड़े बहुत हिलाए लोगों ने, लेकिन है ना वो ऊपर बैठा हुआ, वो सब चीज़ चलाता है और वो चला रहे हैं मुझे। मैं अगर मेरी फिल्म की तारीफ़ आप कर रहे हैं, आपने तो बाबुल तक ही देखा है जो अभी हमने बारात और जो परिंदा बनाया, शायद बाबुल उसके सामने बहुत पीछे है। तो मुझे ये अभी तक ये एहसास हुआ है और ये सत्य है, कोई मैं शब्दों के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ। जब हम सेट पे जाते हैं या जब लिखते हैं तो हम नहीं लिखते हैं, मुझे लगता है कोई और लिख रहा है। जब हम सेट पे डायरेक्शन करते हैं तो जो मेरे अंदर एनर्जी आती है वो मेरी हो ही नहीं सकती, इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, कोई और करवा रहा है। फिल्म बन जाती है वो कोई और बना रहा है,
सब नेगेटिविटी अब पॉजिटिव रूप ले लेती है। हर विपरीत परिस्थिति मेरे लिए ही काम करती है, मुझे ऐसा लगने लगता है। तो मेरा बड़ा बिलीव है ईश्वर पे और अपने इस प्रेम पे जो सिनेमा के माध्यम से मुझे ये एहसास हुआ है कि प्रेम सच्चा यही होगा जिसके प्रति हम समर्पित है, और सिनेमा मेरे लिए समर्पित है, और इस समर्पण को वो देखते हैं, इसलिए वो मदद करते हैं। महेश सर के पास भी जाना, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा सर। मैं महेश सर को बोलना चाहेंगे सर। अभी तो हम लिस्ट में जुड़े हैं नए, अभी स्टार्टिंग है हमारा इस कंपनी से। पहले इनके साथ तो मैंने काम किया नहीं, चाहे ये मेरी पर ही हो या आने वाले प्रोजेक्ट में। तो उम्मीद है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर जुड़ूंगा। अच्छा, अभी अब उम्मीद है, कुछ बातें हुई कुछ फिल्म? अब मैसेज नहीं आया, अभी देखते हैं उसको। मतलब इनके लिए इतनी भी रोशनी मत दो यार कि रंगीन हो जाइए। हाँ, अभी माइक में गए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टर आ चुका है, फिल्म कब तक आएगी, कब तक दर्शक से देख सकते हैं? किससे, मुझसे पूछो? हाँ जी सर। ओके ओके। एक्चुअली आपकी शक्ल दिख नहीं रही क्योंकि रोशनी के पीछे हैं आप, इसलिए नहीं दिख रही है। रोशनी के आगे हमेशा रहना चाहिए लोगों को। ये फिल्म कब तक आएगी सर? ये तो प्रोड्यूसर साहब तय करेंगे। इसका पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से मतलब हो चुका है, संपूर्ण सब कुछ कंप्लीट है, बस सेंसर में वही 10-15 दिन जो लगेगा, फिल्म आ जाएगी। और उसके बाद मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि फिल्म पर्दे पे पहुँच जाए। अच्छा, कब तक कुछ इस महीने में, इस अगले महीने में बस। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी सर से कुछ सवाल लेना चाहूँगा। सर संघर्ष 2 आई है, हर गंगे है, दोनों पिक्चर की बहुत ज़्यादा हाइप पे पब्लिसिटी चल रही है, लोग की क्यूरियोसिटी है। आपने दोनों के ट्रेलर देखे सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अगर देखे हैं तो मैं क्या बोलूँगा, जिस तरह का सिनेमा उस तरह का ट्रेलर उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने कन्विक्शन के साथ बनाया है, तो अच्छा ही बना होगा। मैंने देखा नहीं है, संघर्ष 2 देखा मैंने, हर गंगे नहीं देखा। तो सही है, मैं जिस फिल्म में मैं हूँ नहीं, मैं उनके बारे में कोई कटाक्ष या तारीफ के अगर 2 शब्द होंगे मेरे मन में तो बोल सकता हूँ। संघर्ष 2 वर्ल्ड वाइड की फिल्म है, और वर्ल्ड वाइड हमेशा सिनेमा को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहता है रत्नाकर कुमार जी। तो उन्होंने बनाया है तो कुछ सोच करके बनाया होगा और बेहतर ही बनाया होगा, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे मैंने भी बाबुल बनाया, जुगनू भी उन्होंने ही लिया, या उन्हीं की अभी परिंदा किया हूँ। तो मुझे उन पे जितना ट्रस्ट है सिनेमा को लेकर के कि वो अच्छा सोच के ही कुछ किए होंगे, और उसका परिणाम भी अच्छा ही वो देने वाले हैं। बहुत हाई बजट की फिल्म है जो मैंने सुना है। बाकी सिनेमा में क्या है वो तो देखने के बाद पता चलेगा। निर्देशक उसका सेंसेबल है, पराग पाटिल है। तो जिन्होंने संघर्ष 1 बनाया, मैं था उसमें, इसमें नहीं हूँ। अच्छा लगा जो एक सिनेमा, हर सिनेमा बाबुल की सोच को लेकर के नहीं हो सकता। सिनेमा अलग अलग तरीके के होते हैं, सबके अलग पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न की फिल्म है, उसके हिसाब से ट्रेलर गुड। हर गंगे, उसका डायरेक्टर भी बड़ा सेंसेबल है, चंदन उपाध्याय। उसके साथ मैंने कई फिल्में की हैं, तो वो कुछ गलत नहीं करेगा, मुझे इसका अंदाज़ा है। आपने बोला है, मैं ट्रेलर आया है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है, मैं देखूँगा तो बेहतर ही होगा, मैं उम्मीद लगा सकता हूँ। बाकी समीक्षक आप लोग हैं, आप लोग तय करेंगे कि क्या। मेरा मेन सवाल सर यही था, संघर्ष में आप थे, हाँ, और संघर्ष 2 बनी। हाँ, संघर्ष 2 में काफी विलन है, मेरे ख्याल से 5-6 विलन है, हाँ। उसमें आपको स्थान मिल जाएगा। इसलिए कि विलेन मुझे अब लोग नहीं समझ रहे होंगे, अब अच्छा समझ रहे होंगे। और दूसरी बात कि ये नहीं दिया गया या मैंने नहीं लिया वो स्थान, ये बचपने वाली बातें हैं। वो किरदार डायरेक्टर को नहीं जस्टिफिकेशन हुआ होगा। चंद चीज़ें व्यक्तिगत रिश्ते पे भी बहुत कायम होते हैं इस इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रिश्ते मतलब व्यक्ति विशेष को लेकर के लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बशर्ते कि उसकी विशेषता नगण्य कर देते हैं। तो यहाँ व्यक्ति विशेष को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई होगी, और मैं व्यक्ति विशेष के तौर पे शायद अभी उतना कंफर्ट जोन में नहीं हूँ उन लोगों के साथ।